केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अब तक बहुत समय वेस्ट कर दिया, जिसका शायद सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, या शायद वो जिसने शुरू भी नहीं किया, तो आखिरी के 2 दिनों में बेटा आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से सवाल लगाने हैं जो पेपर में आएंगे, ये प्लान बताऊंगी आज की वीडियो में। बस एक बात कहूंगी आगे बढ़ने से पहले, जो उम्मीद, जो भरोसा मैं तुम पे रखती हूँ ना, बस खुद पे बेटा तुम्हें वही भरोसा रखना है। और मैं ये नहीं कह रही मैं प्लान दूंगी तुम्हें, मैं हाथ पकड़ के इस प्लान को तुम्हें फॉलो करवाऊंगी अगले 2 दिनों में। हर कदम पे, हर दिन तुम्हें क्या पढ़ना है ये बताऊंगी, और साथ में ये चीज फॉलो कराऊंगी तुम्हें। किसी भी वक्त खुद को अकेला मत समझना, ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या 2 दिन में करें मैम कि पूरी केमिस्ट्री की जो काया है वो पलट जाए, 0 से हम हीरो बन जाए मैम। तो बेटा मैं एक एक चीज तुम्हें डे वाइज दूंगी, ठीक है, डे वाइज प्लान दूंगी, और इस प्लान में बेटा सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। यकीन मानो अगर तुमने ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, तो तुम इसी वीडियो पर आकर मुझे 28 तारीख को कमेंट करके जाओगे, थैंक यू शिल्पी मैम, 70 में से 70 नंबर आएंगे, ठीक है। मगर एक चीज मुझे तुमसे चाहिए इस पूरी प्रोसेस के दौरान, और वो बेटा ये है कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय उतना ही होना चाहिए स्ट्रॉन्ग जितना मेरा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो बस मुझे एक वादा कर दो कि यस मैम 100% देंगे अपनी तरफ से, और 70 नंबर मैम लाकर रहेंगे। मजाक नहीं है बेटा, 70 नंबर केमिस्ट्री में तुम सोच रहे हो ये कैसे आएंगे। हर साल केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इवन बायोलॉजी उठा लो, सबसे ज्यादा 100 नंबर आज तक देखो हर साल का यही रिकॉर्ड है, बच्चे केमिस्ट्री में लेकर आते हैं। और अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो क्या ये तुमसे अलग है? नहीं, इन्होंने भी मेहनत किया, और हम भी अगले 2 दिन पूरी जान लगा के मेहनत करेंगे कि इसी लिस्ट में हमें आना है, इसी लिस्ट का हमें हिस्सा होना है। और उसके लिए मुझे तुम्हारा वादा चाहिए कि मैम जो आप बताओगे फॉलो करेंगे। बेटा कोई भी वीडियो मिस ना करो, तो चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब रहना बस, ताकि हर सेशन तुम तक समय पे पहुंचे। 28 से पहले पहुंचे, उसके बाद पहुंचेगा तो फायदा नहीं होगा, है ना। बस यही है। और बस तुम इतना खुद को याद दिलाओ कि अगर तुम्हारी तकदीर कोई बदल सकता है इस धरती पे, तो वो तुम खुद हो बेटा। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तकदीर है, बदल दो। इतनी मेहनत करो कि मतलब किस्मत भी ना ये सोचे यार इसका हक है, किस्मत भी तुम्हें आके खुद परोसे वो चीज, ठीक है। बस उसी चीज को फॉलो करना, और मैं साथ हूं जब तक शिल्पी मैम यहाँ खड़ी है, एक पल भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना, ठीक है। इस क्राइटेरिया में आना है। अगर तुम सिर्फ पास होना चाहते हो तो बेटा पास होने के लिए तुम्हें सिर्फ 23 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर तुम IIT NITs के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 75% लाना चाहते हो तो तुम्हें 70 में से 52.5 चाहिए, ठीक है। अगर 95% लाना चाहते हो तो 70 में से 66.5 चाहिए। मगर नहीं, मैं तो तीनों को ही खारिज करती हूं, और मैं कहूंगी तुम्हें यहां आना है बेटा, 70 में से 70 लाने हैं। अगर तुम शिल्पी मैम से पढ़कर गए हो, अगर तुम शिल्पी मैम के, UQT मैम के बच्चे हो, तो तुम ये करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पे। और करने वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री ही रिलेटिवली आसान आता है। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे फिजिक्स से शायद दुखी हो गए हैं, जिनका मुश्किल सेट था, उनको ये है कि मैम भरोसा सा मतलब नहीं होता है, विश्वास टूट गया है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मगर एक बार विश्वास करके देखो अपनी मैम पे, केमिस्ट्री में बेटा तुम कर सकते हो। हर साल केमिस्ट्री का जो लेवल होता है वो इजी से मॉडरेट ही होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और हम बहुत अच्छी तैयारी करें। अगर ये CBSE का हार्ड लेवल है, हमारी तैयारी यहाँ होनी चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो हम फिर भी 70 को हमारा टच ना हो, ठीक है। तो देखो पिछले साल भी बेटा अगर तुम रिव्यू पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज द इजीएस्ट सेक्शन, द पेपर वाज फुल NCERT बेस्ड था। ऑल 3 सेट ऑफ केमिस्ट्री पेपर वर नियरली आइडेंटिकल इन डिफिकल्टी। तो ऐसा नहीं होगा फिजिक्स की तरह कि भाई कोई बहुत मुश्किल है कोई इजी है, लाइक दैट। ऐसा पिछले साल भी, और केमिस्ट्री इज गोइंग टू कम टू दैट लेवल।
हाँ, थोड़ा सा चैलेंज तुम्हें आ सकता है सेक्शन नंबर डी के अंदर, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, सीक्वेंशियल सवाल ऑर्गेनिक का, ठीक है। ये शिल्पी मैम है कराने के लिए, क्योंकि जो मैंने सेशंस तुम्हारे लिए प्लान किए है ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, बस दिल खुश हो जाएगा। तो बने रहो, सुनते रहो। अच्छा, लॉन्ग आंसर्स में बेटा पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, ये ध्यान रखना। कभी कभी बच्चा इतना समय वेस्ट करता है यहाँ तक कि आखिरी सेक्शन जो सबसे ज़्यादा है ना आपको नंबर दिला रहा है, उसके लिए समय ही नहीं बचता। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल बात करते हैं, ये 10 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में। क्या शिल्पी मैम मैं कोई चैप्टर छोड़ दूँ? क्या शिल्पी मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दूँ? क्यों? जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे स्टूडेंट हो ना, क्यों छोड़ोगे? मैंने तो अपने समय में ले आई थी, मैं तो नंबर मैंने भी 2 दिन में पढ़ के लाए थे भाई, झूठ नहीं बोलती हूँ। तभी तुम्हें बता रही हूँ, तभी इतने कॉन्फिडेंस से सेशन ला सकती हूँ कि मैं कर चुकी हूँ अपने समय में, अब तुमसे करवाऊंगी। अब मेरा हर बच्चा जो मुझसे पढ़ा है वो 70 में से 70 लाएगा। सिर्फ 3 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। शिल्पी मैम के सिर्फ 3 स्टेप्स तुमको फॉलो करने हैं। अभी भी संभल जाओ बेटा, 2 दिन में अगर इस प्लान को फॉलो कर लोगे तो तुम ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, करना क्या है बेटा, 3 स्टेप्स हैं इसके लिए। सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारा थ्योरी कवर करना है जो एनसीईआरटी का है, ठीक है। मतलब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, स्टेप नंबर 1 इज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करनी है। अब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कैसे करेंगे शिल्पी मैम? ये कैसे मुमकिन है मैम? इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हम खुद से कैसे करें? मैंने करा दिया, इसीलिए सिलेबस सबसे पहले खत्म करा दिया था। आते ही मैंने 21 तारीख से तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करके सिलेबस करा दिया था। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करना है बेटा तुम्हें। उसके लिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री करा दिया, 6.5 घंटे का सेशन है। मैं नहीं कह रही 2 घंटे में करा दूंगी, मैं 6.5 घंटे में पढ़ाया। ऐसे पढ़ाया एक सवाल ना मैच हो, तुम ये मान लो एक सवाल ना सॉल्व हुए पेपर में तो आके कमेंट में बेशक गाली बक के चले जाना, इतना भी वाउच कर सकती हूँ। 6.5 घंटे में बेटा मैंने पढ़ाया फिजिकल केमिस्ट्री का, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, 6.5 घंटे का सेशन 1.5x पे देखना है, स्पीड अप करना है। जहां पे भी मैंने बातें की हैं, ब्रेक दिया है, उस पार्ट को स्किप कर देना है, ठीक है, क्योंकि समय बचाना है। कम से कम समय में हमें खत्म करना है। तो मान लो 6.5 घंटे का सेशन है, तुमने मैथ्स चलो 4.5 घंटे में देख लिया, लेट्स से 4.5 घंटे में तुमने देख लिया। 23 नंबर की आती है फिजिकल केमिस्ट्री, 23 नंबर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? क्या मैम नोट्स बनाने हैं? बेटा नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें इसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करना है पीडीएफ। साथ में ही अगर पीडीएफ डाउनलोड करके रखोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे बेटा तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने क्लास के अंदर भी पीवाईक्यू सॉल्व करा रखे हैं, तुम साथ साथ एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज, अगर तुम्हारे क्लास के क्वेश्चंस हो गए हैं तो एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज जो है पिछले 3 साल के कर लेना, ठीक है। और बेटा 4th है, तुम्हें टेस्ट देना है। अब टेस्ट कहाँ देना है? टेस्ट के लिए तुम्हारे लिए फ्री कोर्स भी बना रखा है शिल्पी मैम ने, ठीक है। फ्री कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके टेस्ट दे देना, अपना रैंक और स्कोर ऑल इंडिया बच्चों में चेक कर लेना, समझ गए, ठीक है। तो इधर आ जाओ भाई। तो ये था फिजिकल। आगे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन है, ये भी तकरीबन 6-6.5 घंटे में ही है, ब्रेक वगैरह काट दोगे तो और कम हो जाएगा। ये क्लास तुम्हें, ये वीडियो 14 नंबर दिलाएगा, ये वीडियो 14 नंबर दिलाएगा। इस सेशन से तुम्हें 23 नंबर मिलेंगे, समझ गए। मैं इनऑर्गेनिक के लिए भी बता दूं, एक एक चीज मैंने इसमें एनसीईआरटी की कवर कर रखी है। जो पढ़ाया है पेपर में आएगा, इसकी गारंटी ले रही हूं, गारंटी ले रही हूं, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 है, जिसमें तुम्हें 3 सेशंस, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कर लेना है। अपने स्पीड के हिसाब से कर लेना जब तुम्हें करना है, मगर आज से ही बेटा शुरू कर दो। जब भी ये वीडियो देख रहे हो, 25 को देख रहे हो, 26 को देख रहे हो, उसी वक्त शुरू हो जाओ, जाके सेशंस को देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे स्टेप नंबर 1 तुमने कर लिया, उसके बाद देखो तुम भूलोगे चीजें, तुम्हें पढ़ते ही लगेगा कि शिल्पी मैम मैं तो भूल गया सारा, अभी तो पढ़ा था मैम, समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो याद नहीं है मैम कुछ भी, मैं तो ब्लैंक हूं। होगा ऐसा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे टॉपिक्स जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, हर साल कोई भी सेट उठा के देख लो,
इन टॉपिक से सवाल जरूर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में तुम्हें इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मैंने नोट्स तो तुम्हें दे दिए है ना, सेशन नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे पीडीएफ में। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें बार 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 रिवाइज करना है स्टेप नंबर 2 में। अब रिवीजन के लिए पूरा सेशन थोड़ी देखोगे, दोबारा सेशन तो एक ही बार देखोगे, उसके बाद रिवीजन भी तो करना है। तो ये टॉपिक्स हैं बेटा रिवीजन के लिए तुम्हें जरूर करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं बता दूं सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो तुम्हें नेम रिएक्शंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये 3 तो जरूर करनी है। मैकेनिज्म SN1 SN2, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, और बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स का सेक्शन, ग्लूकोज स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सॉल्यूशंस में राउल्स लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसको रिवाइज करना है फटाक से क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों में से आते हैं मेजॉरिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन, अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा एर्हीनियस इक्वेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें किसी भी कीमत पे रिवाइज कर लेने हैं। इनऑर्गेनिक से तुम्हें कोऑर्डिनेशन में IUPAC, VBT और CFT करना है, ठीक है। DNF में KMNO4 डाइक्रोमेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो इनकी प्रॉपर्टीज है थोड़ा वो प्रॉपर्टीज से तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, MCQs, असर्शन, रीजन, तो प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये स्टेप नंबर 2 था। तो पहला स्टेप क्या है, हमने लेक्चर्स को देख लिया 1.5x पे, नोट्स मैंने दे दिए हैं, टेस्ट तुमने दे दिया, PYQs कर रहे हो तुम साथ साथ। स्टेप 2 में तुम्हें ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आई एम विद यू, इसमें तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा स्टेप 3, किसी भी क्षण तुम अकेले नहीं हो। 70 में से 70 की गारंटी अगर मैंने ली है ना तो तुम लेकर आओगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ हूं तो यार मैं कैसे कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन ना कराऊं, तो तुम 2 दिन आराम से इस प्लान को फॉलो करो। जब 27 तारीख आएगी उस दिन मैं पूरी केमिस्ट्री एक दिन में कराऊंगी। ये सेशन 10 घंटे चलेगा, तो अपना दिमाग सेट करना। ये मगर कब होगा बेटा, आखिरी दिन, ये होगा 27 फरवरी को। उससे पहले तुम्हें प्लान फॉलो करना है जो मैंने बताया है। 27 फरवरी को तुम्हें ये मिल जाएगा कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन, ठीक है। अब इसके लिए चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। अब चैनल को बेटा इसी क्षण आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजन देखो सिंपल है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस क्लास को मिस कर दो, है ना। ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये सेशन में बेटा ये मौका आखिरी है और यहाँ हमें बाजी मार लेनी है, ठीक है। तो कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन लेकर आ रही हैं शिल्पी मैम, और तुम्हें ये सेशन मिल जाएगा चैनल पे। तो तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो पे जाना और सेशन को ना लाइक कर देना। रीजन सिंपल है, लाइक तो तुम मुझे करते ही हो वैसे, है ना, प्यार तो तुम मुझसे बहुत करते हो जैसे मैं करती हूँ। इसको लाइक कर देना ताकि तुम्हें रिमाइंडर आ जाए। जैसे ही सुबह के 11 बजेंगे 27 तारीख को, तुम्हें एकदम से रिमाइंडर आएगा शिल्पी मैम इज लाइव। आ जाओ भाई। तो कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन इन 1 शॉट। तो 27 को ये सेशन होगा, इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा। मगर उससे पहले ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये स्टेप्स को फॉलो करना है, समझ गए। पहले 2 स्टेप बेटा फॉलो करना। अब इसके अलावा देखो शिल्पी मैम साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगी, जैसे आज तक नहीं छोड़ा है। तो बेटा ये सेशंस आ रहे हैं, अगले 2 दिनों में क्वेश्चंस कराना मेरा काम है। तुम बस सेशन से अपना फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। पैरेलली बेटा ये मैं तुम्हारे लिए सेशंस ला रही हूँ, टॉप असर्शन, रीजन, MCQs और केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 11 फॉर्मूलेज फिजिकल के जो 23 नंबर दिलाएंगे, टॉप 11 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, जो आज तक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं और इस साल भी रिपीट होंगे। टॉप 15 एक्सपेक्टेड PYQs। एक बात बताओ, बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए क्या हम ज्यादा स्पेशल हैं? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते होंगे अरे चलो नए सवाल बनाते हैं इनके लिए? नहीं भाई, हर साल पेपर कंडक्ट करते हैं वो, और इतनी सारी क्लासेस का करते हैं, तुम अकेले तो नहीं हो, है ना। तो यार वो PYQs यूज करते ही करते हैं, उनको करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। तो ऐसे 15 PYQs मैंने निकाले हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। अगले 2 दिनों में सेशन आएंगे, तो बेटा चैनल पे जुड़े रहना। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं हुए, तुम्हारे पास वीडियो नहीं पहुंचेगा समय पे, और अगर समय पे वीडियो नहीं आया ना और 28 के बाद आया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
बहुत दुख पहुंचेगा उस वक्त अगर ये सेशन मिला। और बेटा ऑर्गेनिक में मुझे पता है तुम्हें कन्वर्जन्स में बहुत दिक्कत है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में दिक्कत है और नेम रिएक्शंस, तो इसका भी सेशन आ रहा है। ये सारे सेशंस बता दिए, दैट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 2 days। आज से कहानी शुरू हो गई है और किसी भी क्षण बेटा तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई वीडियो नहीं मिस करनी इनमें से, क्योंकि जब तुम्हारे पेपर में यहीं से सवाल आएंगे तो तुम ये वीडियोस क्यों मिस करोगे। फिर मैं तुम्हें 27 को मिलूंगी आराम से 1 शॉट के अंदर, समझ गए। और बेटा मेरे लिए बस इतना ही काफी है, गुरु दक्षिणा सिर्फ तुम मुझे यही चीज देना कि तुम पेपर पूरी शिद्दत से देकर आओ। बस गुरु दक्षिणा में मैं एक ही चीज तुम्हें बोलती हूँ कि इस पूरे प्लान को बेटा मेरे साथ फॉलो कर लेना। अगर तुमने प्लान फॉलो कर लिया ना तो यकीन मानो इसी वीडियो पे आके तुम खुद कमेंट करोगे, हर साल करते हैं बच्चे, ठीक है। तो बस यही मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, ये गुरु दक्षिणा है, जितना भरोसा मुझे तुम पे है तुम खुद में वही भरोसा रखो। और बेटा जो भी चीज़ें प्लान की हैं इसको टाइमली देख के प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ तुम्हें, नोट्स मैं दे रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, एवरीथिंग आई एम गिविंग यू यार, बस बैठ के पढ़ना ही तो है। और इसमें भी तुम्हारे साथ हूँ, इसमें भी तुम्हारे साथ हूँ। बस यही बोलूँगी बेटा हर वीडियो तुम्हें टाइम पे देखनी है और वीडियो तुम तक रहे, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब बनता है कि मेरा बच्चा सब्सक्राइब रहेगा तो सारी वीडियो आगे देखेगा, वो मिस नहीं करेगा कोई वीडियो। तो बस यही है जो मैं तुमसे एक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ एंड आई नो दैट वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर, मचा देंगे इस बार, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में जो भी चीज़ें बताई हैं बेटा ये पूरा प्लान बस स्टार्ट कर दो आज से, समय वेस्ट मत करो, ठीक है। शिल्पी मैम तुम्हारे साथ है हर कदम के ऊपर, मुझे अपने साथ ही पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी या, मिलते हैं।